तो नीति आयोग की बैठक चल रही है, लेकिन बैठक छोड़कर बाहर निकल गई ममता बनर्जी। नीति आयोग की बैठक से निकलकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में यह बैठक हो रही है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ये चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस ने इस बैठक को बायकॉट किया है। कुछ राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस दौरान आधे बीच में ही बैठक से बाहर निकल गई। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नीति आयोग की बैठक चल रही है और ये बैठक काफी अहम है। पिछले दिनों बजट भी सामने आया। बजट के बाद इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। 9वीं बैठक है गवर्निंग काउंसिल की ये, और ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलकर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 5 मिनट बोलने दिया, माइक भी बंद कर दिया गया। नीति आयोग की बैठक छोड़कर ममता बनर्जी बाहर निकल गई। आपको बता दें कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद हैं। कि अब 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। बोलने चाहते थे लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई भी नहीं बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इंसल्टिंग है। दरअसल उन्हें 5 मिनट ही बोलने दिया गया। नीति आयोग की बैठक छोड़कर वो निकल गई बाहर, जबकि उनका ये भी आरोप है, अभी कहती हुई भी नजर आ रही थी कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो 10 से 20 मिनट तक बोल रहे थे, लेकिन उन्हें केवल 5 मिनट ही बोलने के लिए दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने प्रदेश के मुद्दे उठा रही थी, लेकिन मुझे 5 मिनट ही बोलने दिया गया और रोक दिया गया। पूरी बात नहीं रखने दी गई, इसलिए उन्होंने इसे बायकॉट किया है और बाहर निकल गई। आपको बता दें कि ये बैठक चल रही है, नीति आयोग का ये मंथन चल रहा है। ममता बनर्जी हालांकि इस बैठक में शामिल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के कई सीएम हैं जिन्होंने इस बैठक को बायकॉट किया है, लेकिन ममता बनर्जी के जाने पर भी सवाल उठ रहे थे। खैर, अभी क्या कुछ चल रहा है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अपराजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, नीति आयोग का मंथन चल रहा है, हम सुन भी रहे थे। ममता बनर्जी बैठक से बाहर निकल गई है। कब तक ये बैठक चल सकती है और अभी क्या कुछ अपडेट इस पर? जो बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय बैठक चल रही थी। हालांकि बीच बैठक से ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहर निकल गई। उनके द्वारा ये गंभीर आरोप लगाया गया है कि उनसे पहले जितने भी जो भी मुख्यमंत्री जिन्होंने भी बोला, उन्हें करीब 15 से 20 मिनट उन्होंने बोला है। हालांकि जब मैंने बोलना शुरू किया करीब 5 मिनट ही मैंने बोला और मेरे माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। हालांकि मैंने विरोध भी किया। मैंने कहा कि किस तरीके से आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं ही केवल हूं जो विपक्ष नेता में जो मैं आई हूं और मुझे बोलने की इजाजत नहीं दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोबारा कभी भी इस तरह की बैठक में नहीं शामिल होंगी। तो गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। हालांकि अगर बैठक की मैं बात करती हूँ तो ये बैठक अभी भी जारी है, काफी लंबी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बैठक रहने वाली है। अगर मूर्ता में बात करूं तो इस बैठक में तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं, उन सभी को बुलाया गया था। हालांकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इसका बॉयकॉट किया, तो करीब 7 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। मूलतः मैं बात करती हूं तो पंजाब के, झारखंड, दिल्ली, केरला, इन सभी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि अगर बात करें तो जेडीयू भी यानी बिहार के सीएम भी हालांकि किसी कारणों से वो भी शामिल नहीं हुए हैं इस बैठक में। अगर मैं बात करूं केंद्र मंत्रियों की, तो इस बैठक में कुछ केंद्र मंत्रियों को बनाया गया है मेंबर्स, वहीं कुछ को आमंत्रित भी किया गया है स्पेशल गेस्ट के तरीके से। जिसमें इस बैठक में अगर बात करती हूँ तो इस बैठक में राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, ये सभी सदस्य हैं। साथ ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, डी कुमारस्वामी, साथ ही जितेंद्र राम मांझी इसमें विशेष आमंत्रित हैं। इनके अलावा
अगर राज्य मंत्रियों की मैं बात करती हूँ तो ललन सिंह, साथ ही वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, साथ ही जुगल ओरम ये भी मौजूद है, साथ ही अन्नपूर्णा देवी भी इस बैठक में शामिल है, साथ ही चिराग पासवान भी इस बैठक में शामिल है। हरियाणा की अगर मैं बात करती हूँ तो हरियाणा के भी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री राव इंद्रजीत भी इस बैठक में शामिल है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कई लोग इस बैठक में शामिल हैं। अगर इसकी थीम की मैं बात करती हूँ, इस बैठक की थीम की मैं बात करती हूँ तो किस तरीके से जो राष्ट्र को, इंडिया को किस तरीके से 2047 तक एक विकसित राज्य बना, इस विकसित देश बनाना है, उन चीजों को लेकर के इसमें डिस्कस किया जा रहा है। इस बैठक का थीम ही है विकसित भारत @2047, यानी किस तरीके से जो सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके किस तरीके से देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएगी, इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। साथ ही किस तरीके से $5 के साथ इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, इन चीजों को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ताकि 2047 तक $30 के हिसाब से हम हमारा इकोनॉमी पहुंच सके। इन तमाम चीजों को इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा। जी बिल्कुल। अपराजिता, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक चल रही है और फिलहाल यहाँ पर मंथन चल रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस बैठक में शामिल है और स्वतंत्र राज्य प्रभार जिन्हें दिया गया राव इंद्रजीत भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं।